morning, students. I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 5, Money, the barter system, meaning and features. Now, what is the meaning of barter? The barter means exchange of goods and services. That you have to find out a person to whom you can get the desired goods and you can give the services of the goods which is available with you. So दोनों में exchange होना चाहिए, 2 or more individuals. Now barter exchange is direct exchange of commodity. Now the barter system can be practically only of their double incidence of want. जो main जो features हैं, double incidence of wants हैं, द लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू है और इस तरह की बातें हैं जो मेन फीचर्स हैं. नाउ ट्रेडिंग कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सचेंज इन द ट्रेडिंग, द सर्च ऑफ कॉस्ट, द फिजिकल कॉस्ट ऑफ सर्चिंग द पर्सन विलिंग एंड प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स. अब उस आदमी को ढूंढना है जो इस एक्सचेंज को पूरा कर सके, उसके पास वो रिक्वायर्ड आइटम हो तभी वो एक्सचेंज हो पाएगा. नाउ डिस यूटिलिटी ऑफ वेटिंग. नाउ देयर इज़ अ डिस्कम्फर्ट. एक आदमी इंतजार कर रहा है, उसको जो चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा, वो आदमी नहीं मिल रहा है, तो डिस्कम्फर्ट है, अब असुविधा है. कैसे मैनेज करें कि उस आदमी से वो चीज़ लें जो वो उसको चाहिए. नाउ विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए एक्सचेंज थ्रू. दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल, बहुत अव्यवहारिक है ये. द लिमिटेशन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम. सबसे पहला है लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. इन द बार्टर सिस्टम देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट द इवैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नॉट पॉसिबल. ना अगर कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है तो हम गुड्स और सर्विसेज को कैसे मेजर करेंगे और हम उसको कैसे देंगे, कैसे उसको एक्सचेंज करेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. एवरी टाइम देयर विल बी ए conflict. Now, but if you have the proper measurement in a form of a money, then there is no problem. Now, lack of double coincidence of want. Simultaneously, the fulfillment of the mutual want by the buyer and seller. That is a double coincidence. कि एक आदमी खरीद रहा है, दूसरा आदमी परचेज कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है कि वो उनको जो चाहिए वो मिल भी रहा है, जो सर्विसेज और गुड्स चाहिए, तो वो डबल कोइंसिडेंस है. यहाँ हम देख सकते हैं कि जूट प्रोड्यूसर है, उसको शूज़ चाहिए, तो अब शूज़ लेने के लिए उसको जूट से एक्सचेंज करना होगा, तो उसे वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उसको शूज़ दे सकता है. लेकिन अब उसको जो मिला है वो द काउ और बुलक. द इंटरमेट ट्रांसमिशन में बी नॉट पॉसिबल. तो वो तीसरे व्यक्ति को बोलेगा, तो वो उसको रिक्वायर्ड गुड्स मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वो उसके लिए उसको इंतज़ार करेगा. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. द बार्टर सिस्टम लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. हम फ्यूचर में पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सामान को स्टोर नहीं कर सकते. देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग. खरीद लेने और देने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एज द रिजल्ट द फ्यूचर पेमेंट्स आर टू बी स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. और जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं स्पेसिफिक गुड्स के लिए हैं. अब वो जो गुड्स होगा तभी पेमेंट करेंगे. अब वो गुड्स आ गया है और फ्यूचर पेमेंट में कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो उसको गुड्स में ही देना पड़ेगा. लेकिन अब उसको उसका पेमेंट उसको इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है हैंडलिंग करने में. Now lack of store of value. The difficult to store the wealth for the future. Now barter system में क्या है कि हम स्टोर नहीं कर सकते हैं सामान को क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा. कुछ सामान तो होते हैं वो हाईली पेरिशेबल होते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर दैम. तो इमीडिएटली यू हैव टू सेल. सो लैक ऑफ स्टोर ऑफ
value. Now, functions of money. The money performs 4 specific functions. कौन कौन से हैं? Unit of value, the medium of exchange, the standard of deferred payment, and the store of value. Okay. Now, money is as a unit of value. Money is a unit of a value. It's a unit of a account in terms of which the value of all goods and services is measured and explained. अब सामान की जो कीमत है, वो सामानों की जो भाव है, जो कीमत है, वो उसको मनी में मेजर कर सकते हैं अगर मनी अगर आपके पास अवेलेबल है. तो ये बहुत आसान भी है और इजी भी है और अनकंफर्टेबल नहीं है. तो मनी इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इससे मालूम चलता है कि भाई कीमत से हम सामान और वस्तुओं की कीमत लगा सकते हैं. अगर हमारे पास मनी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा. वेरी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज द कॉमोडिटीज. द प्राइस इज द मेन एलिमेंट. तो उसको आप मेजर करो और पैसा दो और सामान ले लो, लेकिन बार्टर सिस्टम में तो बिल्कुल ही अलग होता है. नाउ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देयर इज द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ द मनी. टुडे ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी and the money services as the medium of exchange. The money help in buying and selling of goods and services. Okay. Medium of exchange है because it works like a money. और पेमेंट्स होते हैं इसमें. जब हम खरीदते हैं बेचते हैं तो पेमेंट जो होता है वो मनी में ही होता है. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को दूर करता है. जैसे ए कैन सेल द हिज गुड्स टू बी फॉर मनी दैट he can use this money to buy the goods he wants. C or D or E. Now, standard of deferred payment. The deferred payment refers to the payment made in the future. The money as a standard deferred payment has facilitated market transactions of buying and selling, borrowing. Money makes possible the credit transactions to happen when पेमेंट्स आर नॉट टू बी मेड इमीडिएटली. अब डेफर्ड पेमेंट है वो तो भाई फ्यूचर में करना होगा, उसके लिए तो आपको रुकना होगा. तो मार्केट ट्रांजेक्शन्स ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड बोरोइंग. द मनी मेक्स पॉसिबल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स टू हैपन व्हेन द पेमेंट्स आर नॉट टू बी मेड इमीडिएटली. अब मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. मनी को हम शिफ्टेड पेमेंट्स के अंदर हम दे सकते हैं. नाउ स्टोर ऑफ वैल्यू. Under the barter system, the storing of the value in the terms was very difficult. With money saving are done in terms of money. So money occupies less space for shortage in comparison with goods. And money is an asset can be stored in future. अब पैसे को हम रोक सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उससे आगे फ्यूचर की पेमेंट दे सकते हैं. And that is the money can be used in the future as being a purchasing power. So it is very comfortable situation for the people. Thank you students and have a nice day.